नमस्कार सभी को। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप कैमरे के सामने आके गाली गलौज वाले शब्दों को यूज कर रहे हैं और ईरान और इजराइल दोनों पे भड़के हुए हैं, क्योंकि ईरान ने 4 अलग अलग देशों में अमेरिकी एयरबेस पे अटैक किया, जिसने पूरा माहौल ही बदल दिया। इजराइल और अमेरिका जो प्रोपेगेंडा फैला रहे थे कि ईरान को घुटनों पे लाएंगे, अनकंडीशनल ईरान सरेंडर करेगा, ये सब कुछ अब उल्टा पड़ता दिख रहा है, क्योंकि ईरान के इस अटैक के बाद ट्रंप ने तुरंत सीज फायर का ऐलान कर दिया। बोल रहे हैं कि दोनों देश शांति चाहते हैं। हालांकि ईरान ने ऑफिशियली इस पर कोई जवाब नहीं दिया है, पर उसकी मिसाइलें बोल रही हैं और वो ये कह रही हैं कि सीज फायर तो अभी तक हमने किया नहीं है। पर यार, ट्रंप की जो बॉडी लैंग्वेज और जो उनकी भाषा थी ना, मतलब वो बता रहा है कि क्लियरली डोनाल्ड ट्रंप इस समय कितने ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं। उन्होंने इजराइल, ईरान और यहाँ तक कि नेतन्याहू को भी टारगेट किया है। सबको डांट लगा रहे हैं, जैसे क्लास का मॉनिटर नहीं डांट लगाता है सबको, वैसे वो ईरान को भी डांट रहे हैं, इजराइल को भी डांट रहे हैं। अमेरिका खुद कंफ्यूज लग रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा है कि अब करे क्या, क्योंकि ट्रंप जहाँ एक तरफ सीज फायर कह रहे हैं, उसके बावजूद ईरान और इजराइल एक दूसरे पे अटैक कर रहे हैं। ईरान के मिसाइल अटैक में कई सारे इजरायली सिविलियंस मारे गए हैं और ये सब हो रहा है ट्रंप के सीज फायर का ऐलान करने के बाद। इसके जवाब में इजराइल ने भी फाइटर जेट्स अपने भेज दिए और फिर से वार की तैयारी में जुट गया। हालांकि ट्रंप ने इजराइल को रोकते हुए सीधा मैसेज भेजा कि भाई अपने पायलट्स को वापस बुला लो, बम मत गिराओ, ये सीज फायर का उल्लंघन होगा। कौन सा सीज फायर? जो अमेरिका यूनिलेटरली ऐलान कर रहा है। पर ईरान ने भी तो पहले ही बता दिया कि ऐसे थोड़ी होता है भाई, कि जब आप चाहोगे वार शुरू कर दोगे और जब आपका मन नहीं होगा आप सीज फायर कर लोगे। ईरान ने जिस तरीके से रेजिस्टेंस दी है, उसको देखते हुए अब अमेरिका और इजराइल दोनों के ही बोल बदले नजर आ रहे हैं। नेतन्याहू कह रहे हैं कि इजराइल ने अपने सारे टारगेट पूरे कर लिए हैं, इसलिए हम अब सीज फायर करते हैं। पर हकीकत तो ये है कि ट्रंप ने डांटा होगा, इसलिए नेतन्याहू ने ये सब बोला है। पर इजराइल ने कोई सा भी टारगेट अचीव नहीं किया। ना ईरान में तख्ता पलट हुआ है, ना आप ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद कर पाए हो। इसके अलावा अमेरिका की जो भद्द पिटी है ना, ट्रंप की पॉलिसी पर पूरी दुनिया सवाल उठा रही है कि आखिरकार 12 दिन की जंग में सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका की लीडरशिप को ही हुआ है, क्योंकि ट्रंप के बदलते मूड और उनकी उलझी पॉलिसी ने दुनिया के बाकी देशों से भी अमेरिका का ट्रस्ट कम किया है। अब देखना यह है कि ये सीज फायर टिकेगा भी या एक नया पॉलिटिकल ड्रामा शुरू होगा। दोस्तों, अगर आपको इस ड्रामे के पीछे की पूरी पॉलिटिक्स और डीप डिटेल्स को जानना है तो चैनल पे पूरा वीडियो है, आप उसको जरूर देखिए।